Multiple lapses, VVIP high-handedness and killer negligence on display at this hospital in Jhansi. In this fire that killed 10 infants, expired extinguisher kept. Alarm systems failed to alert the staff. Eyewitnesses say the nurse lit the matchstick that started this fire. We're getting you more in this detailed report. At least 10 babies charred to death, over 16 babies seriously injured in a deadly fire at a Jhansi hospital. Fire engulfed the neonatal ICU ward late Friday night at the Jhansi Medical College. While 37 babies were rescued, many are still battling for life. मैंने दूसरों के बच्चे बचाए पे मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। मेरे हाथ जिल कर निकालते हुए बच्चे का कोई पता ही नहीं है मेरा बच्चा किधर है। ना कोई खबर है, ना कोई ये भी बता रहे कि हमारा बच्चा जिंदा है मर गया, कहाँ है कहीं नहीं है, कोई खबर नहीं है। हो गया था हमने अंदर किया, बोले कि इधर है अभी मिल नहीं रही है, तो चले गए न दे मिल लेंगे तो वही तो हम बोलेंगे हमें मिल गया नहीं मिला। मैं वहीं पे था, मेरा ही बच्चा 2 दिन से वहीं पे है। तो जब आग लगी तो मैंने देखा तो उधर जाने का कोई रास्ता नहीं था। आग के मारे में अंदर नहीं जा पाया। Multiple shocking lapses have emerged. Prima facie, the cause of fire is said to be a short circuit. The fire spread through the oxygen pipelines inside the ward. बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना है। प्रथम दृष्टया वहां पहुंचने पर बताया गया कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से घटना घटी है, क्योंकि पूरे वार्ड आईसीयू वार्ड में ऑक्सीजन पाइपलाइन थी। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के माध्यम से जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ, नर्स ने और वार्ड बॉय ने देखा, जब तक वो आग पर काबू पाते, आग ऑक्सीजन के सहारे पूरे वार्ड में फैल गई और ये दुखद घटना घटी। What's even more shocking is that there were defunct fire extinguishers inside the ward. Some cylinders were refilled in 2019 and their expiry date was 2022. पहले ये सिलेंडर देखिए, ये सिलेंडर रखा हुआ है और इसमें देखिए एबीसी टाइप, तारीख कब है रिफिल्ड 25/7/2019, यानी 25 जुलाई 2019 के ये रिफिल हुआ था और एक्सपायरी कब तक थी 2020 तक। 1 साल 2020 तक की ये सिलेंडर था, इसकी एक्सपायरी 4 साल हो चुके थे इस सिलेंडर को। ऐसे ही तमाम सिलेंडर ये पड़े हुए हैं, सभी में कुछ ऐसा ही हाल है। ये तारीख देखिए, ये 29 सितंबर 2022 का रिफिल था और 28 सितंबर 2023 तक की इसकी तारीख थी। An eyewitness alleged that a nurse lit a match inside the ICU that sparked a fire due to oxygen pipes. वो पाइप वो फिट कर रही थी, वो माचिस तीली से फिट किया। माचिस मतलब माचिस गरम करके लिए हाँ। वो फिट हो नहीं हो रहा था, तो उसमें एकदम भपक गया, फिर दिखाई नहीं दिया किसी को। While on one hand, the hospital staff were busy running across the hospital to save the newborns after fire broke out inside the neonatal ICU. On the other hand, the local administration was busy giving the parking area a facelift right before Deputy Chief Minister Brajesh Pathak's visit to the hospital. देखिएगा किस प्रकार प्रशासन ने उनके आवभगत के लिए यहाँ पर चूना डाल दिया था। आप देखिएगा दोनों तरफ हम दिखाएंगे, ये वो आम वहां से रास्ता है जो यहाँ इस इमरजेंसी तक आता है। इसी इमरजेंसी में वो बच्चे जो घायल थे, उन बच्चों को यहाँ पर भर्ती कराया गया था। उनके जो माँ बाप थे, उनको भी यहाँ पर कुछ जो भगदड़ में जो माँ घायल हो गई थी, उनको भी यहाँ पर इलाज दिया गया था। यहाँ पर उनके आवभगत के लिए केवल इतना अंतर रह गया था कि यहाँ पर केवल जो लाल रंग की कारपेट डलती है, वो कारपेट नहीं डाली थी। The Deputy Chief Minister condemned the act and sought action on those who prioritized his visit over saving babies. हमारे पहुंचने से पहले कोई व्यक्ति सड़क के किनारे चूना डाल रहा है, जो कि बहुत ही दुखद है। मैं इसकी निंदा करता हूं और जिलाधिकारी महोदय से कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करें, जिसने चूना डलवाया उसके खिलाफ से कड़ी कार्रवाई करें। हम इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। Uttar Pradesh government has announced compensation of 5 lakh rupees for the family of deceased and 50,000 rupees each to the families of the injured. उन बच्चों
मरीजों को उपचार की व्यवस्था दी जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे। Shocking lapses and VVIP high-handedness on camera. Who is responsible? With Santosh Sharma, Bureau Report, India Today. Now at least 15 children are battling for their lives. 10 newborns have died after a fire broke out last night at a hospital in Uttar Pradesh's Jhansi. The political fallout is escalating with the opposition blaming the state government for negligence. Take a look. Over 15 children are battling for their lives while 10 newborns have died after a fire broke out on Friday night at a government hospital in Uttar Pradesh. The fire erupted at the Maharani Lakshmi Bai Medical College's neonatal intensive care unit in Jhansi. A war of words has erupted over these deaths. The Samajwadi Party has accused the Yogi Adityanath government of negligence, claiming that the Chief Minister was focusing on election campaign while forgetting about the state. The Congress has attacked Chief Minister Yogi Adityanath. ये एक हादसा नहीं, ये एक संस्थागत हत्या है और जनता की सेवा की बजाय महाराष्ट्र के चुनाव में बांटोगे कटोगे की आग उगलने वाले, काश उनके कोई बच्चा होता तो वो ये जान पाते बच्चा खोने का, वो भी आग में जलकर झुलसकर खोने का, पैदा होते ही बच्चे को आग में झोंक देने का और मर जाने का दर्द क्या होता है. The Congress says the entire hospital compound in Jhansi was cleaned and lime was sprinkled on the roads to welcome the Deputy Chief Minister. The Samajwadi Party has said that the government hospitals in UP were becoming dens of misery, corruption and negligence. ये बच्चों की मौत नहीं, हत्या होने दी गई है और स्वास्थ्य मंत्री खुद इसके जिम्मेदार हैं. न तो स्प्रिंकलर का वहाँ इंतजाम था, न तो वहाँ पर अन्य किसी सुरक्षा या मानक को देखा गया. तो यहाँ लखनऊ में बैठे अफसर कर क्या रहे हैं? ऐसे अफसरों को तुरंत लखनऊ वालों को सस्पेंड कर देना चाहिए. The BJP has hit back. घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं. यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो लापरवाह अफसरों के खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे. 12 घंटे में प्राथमिक रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हम आपको बताएंगे. विभागीय जांच और मजिस्ट्रेटी जांच के पैरेलल आदेश दिए गए हैं. Chief Minister Adityanath has ordered a 3-tier probe into this mishap. The Uttar Pradesh government has announced a compensation of 5 lakh rupees for the families of the deceased and 50,000 rupees each for the families of the injured. Bureau Report, India Today.